हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक का तियांग की शादी हुई है आज, और जंगकुक का तियांग एक दूसरे को देख रहा था। जंगकुक तियांग की होठों पर किस करता है, क्योंकि उन दोनों को किस करने के लिए कहा गया था। यहाँ पर सभी लोग जंगकुक का तियांग को किस करते हुए देखने के लिए बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आखिर में जब जंगकुक ने तियांग को किस किया, सब लोग बहुत ही खुश हो गए और उन दोनों को किस करते हुए देख रहा था। तियांग बहुत ही शाय फील कर रहे थे। जंगकुक तियांग को छोड़ देते हैं। तियांग बहुत ही शौक हो जाते हैं। बस इतना सा ही था। तियांग को तो और भी जंगकुक के साथ किस करना था। तियांग जंगकुक की तरफ शाय फील करते हुए देखते हैं। जंगकुक तियांग की तरफ देख भी नहीं रहा था, वो सीधा चले जा रहा था। तियांग जंगकुक के पीछे जाने लगते हैं। तो जिमिन तियांग की हैंड पकड़ते हुए कहता है, कहाँ जा रहे हो तुम? तियांग कहता है, क्यों? मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रहा हूँ। जिमिन कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन कार में जाकर बैठने से पहले मेरी बात सुन लो। तियांग कहता है, क्या हुआ ह्यूंग, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हो क्या? जिमिन कहता है, तियांग नए घर में जाने के बाद ना तुम्हें बहुत कुछ संभाल कर चलना पड़ेगा। ऐसी कोई काम मत करना जिससे कि तुम्हारे हस्बैंड को गुस्सा आ जाए। वैसे तो वो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन मैंने सुना है कि उसको बहुत ही जल्दी में गुस्सा आ जाता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो तुम्हारे साथ रूडली बातें करे। समझ गया ना तुम? तियांग कहता है, हाँ मैं समझ गया। और ऐसा क्यों करेगा? मैं कितना क्यूट हूँ, मुझसे कोई गुस्से से बात नहीं कर सकता है, आपको तो पता ही है। जिमिन कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन वहाँ के तौर तरीके और यहाँ के तौर तरीके बहुत ही अलग है तियांग, तुम्हें संभाल कर रहना पड़ेगा। और सुनो, वहाँ के सब लोग को बहुत ही प्यार से और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ बातें करना, ठीक है ना? तियांग कहता है, हाँ ठीक है, आप इतना टेंशन क्यों कर रहे हो? वैसे भी मैं हर किसी के साथ बहुत ही प्यार से बातें करता हूँ, आपको तो पता ही है। तो यहाँ पर जंगकुक तियांग का इंतज़ार कर रहा था। तियांग कहता है, वो मेरा इंतज़ार कर रहा है। जिमिन कहता है, हाँ ठीक है, तो फिर जाओ। और तियांग को बाय कहता है। तियांग जाकर जंगकुक की हैंड पकड़ लेता है सीधा। जंगकुक तियांग की तरफ देखते हैं और बिना कुछ बोले ही आगे बढ़ने लगते हैं। दोनों एक दूसरे की हैंड पकड़ते हुए कार की तरफ जा रहा था। तो फिर टाइम को स्किप करते हुए आज इन दोनों की वेडिंग नाइट है। तियांग जंगकुक का इंतज़ार कर रहा था। जंगकुक अभी तक रूम में एंटर नहीं किया। तियांग यही सोच रहे थे, जंगकुक कहाँ चला गया? जब से वो दोनों वापस आए हैं, जंगकुक कहाँ गायब हो गए हैं, तियांग को नहीं पता। तो फिर यहाँ पर तियांग जंगकुक को ढूंढते हुए नीचे जा रहा था। हॉल में जाने के बाद तियांग को ये सुनने को मिल रहा था, जंगकुक अपने पेरेंट्स से ये बोल रहा था, आप लोगों को तो पता ही है कि मुझे अभी शादी नहीं करना था और मैं अभी उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। आप लोगों ने मुझे शादी के लिए फोर्स किया है, इसलिए मुझे शादी करना पड़ा। इससे आगे मुझसे कुछ उम्मीदें मत करना। मिसिस जॉन कहता है, जंगकुक तुम कैसी बातें कर रहे हो? हमें ग्रैंड चिल्ड्रन चाहिए, तुम्हें कुछ करना होगा, तुम इस तरह से उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। मिस्टर जॉन कहता है, तुम्हारी मॉम ने सही कहा। जंगकुक कहता है, क्या आप लोग पागल हो गए हो क्या? मैं उससे शादी ही नहीं करना चाह रहा था, और आप लोग जिसके बारे में बोल रहे हो ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो और तियांग इतना सा सुन के ही वो रूम में चला आया और रूम में आने के बाद बेड पर सो गए और पिल्लो पकड़ते हुए रोना शुरू कर दिया। तियांग रोते रोते बुरा हाल हो रहा था। यहाँ पर जंगकुक अपने पेरेंट्स से कहता है, आप लोग क्या बातें कर रहे हो? वो 17 ईयर्स के है और मैं अभी उसके साथ कुछ नहीं करने वाला हूँ, और मुझे तो ये बात आप लोगों से करते हुए भी शाय फील हो रहा है। आप लोग मुझसे ऐसी उम्मीदें कैसे कर सकते हो? वो अभी एडल्ट भी नहीं है। मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। मैं तो उस टाइम पर उसको किस भी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आप लोगों ने मुझे बहुत ही फोर्स कर रहे थे और सबके सामने मुझे करना पड़ा। लेकिन आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा जब तक वो एडल्ट नहीं हो जाते हैं। मिस जून कहता है, क्या तो हम 1 साल तक इंतज़ार करता रहेंगे क्या? देखो जंगकुक, ऐसा नहीं होगा। हमें ग्रैंड चिल्ड्रन की बहुत परवाह है। हमें जियोन फैमिली को आगे बढ़ाना है और तुम्हें ऐसा करना होगा। जंगकुक, शायद तुम भूल रहे हो, वो 17 ईयर्स के है, लेकिन तुम नहीं। तुम 30 ईयर्स के हो चुके हो और तुम्हें अभी डैड बन जाना चाहिए। जंगकुक कहता है, मॉम आप कैसी बातें कर रहे हो? आपको पता भी है कि अब जो बोल रहे हो वो गैर कानूनी है और ऐसा नहीं हो सकता है। पहले तो मैंने ऐसे लड़के से शादी कर लिया जो एडल्ट भी नहीं है, और आप एक औरत होकर ऐसे कैसे बोल सकते हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, मुझे बहुत काम है, मुझे रूम में जाना पड़ेगा।
मिस्टर जून कहता है, हाँ ठीक है, तुम रूम में जाओ। ऐसे भी वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा, वो क्या सोच रहा होगा, जाओ जाओ जल्दी से जाओ। जंगकुक कहता है, हाँ जा रहा हूँ, लेकिन आप जो सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होने वाला है, पहले ही क्लियर कर देता हूँ। मिसेस जून ने जंगकुक के हाथ पर एक गिलास थमा दिया और मिस्टर जून ने कहा, इसको पी लो, उसके बाद चला जाओ। जंगकुक कहता है, क्यों, इसमें क्या है? मिस्टर जून कहता है, इसमें शराब है, तुम इसको खाने के बाद तुम्हें नशा चढ़ जाएगा, उसके बाद तुम्हारे लिए आसान होगा। जंगकुक उसको नीचे गिरा देते हैं और कहते हैं, आप लोग पागल हो चुके हो और मुझे भी पागल बनाना चाहते हो, लेकिन मैं उसके साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। मिस्टर जून कहता है, उससे इतना प्यार करने लगे हो क्या एक दिन में ही, जो उसके साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हो? जंगकुक, तुम पागल हो चुके हो। जंगकुक कहता है, हाँ ऐसा है तो ठीक है, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पागल ही सही। और वो रूम में चला जाता है। जंगकुक ने सोच लिया था कि वो रूम में जाते ही तियांग के साथ सारी बातें क्लियर कर लेगा, ताकि आगे जाकर कोई गलतफहमी ना हो। लेकिन तियांग जिमिन के साथ बातें कर रहा था। जिमिन तियांग से कह रहा था, क्या हुआ तियांग, तुम इतना सैड क्यों लग रहे हो? तियांग जिमिन से कहता है, आपको तो पता ही है मुझे पढ़ाई करना था और मैं आगे भी पढ़ना चाहता हूँ। मैं यूएस जाना चाहता हूँ, मुझे यहीं पर नहीं रहना है। जितनी जल्दी हो सके मुझे यूएस भेजने के लिए सारी तैयारियाँ कीजिए। जिमिन कहता है, क्या तियांग तुम्हें क्या बोल रहे हो, तुम्हारी शादी हुई है आज और तुम अभी ऐसी बातें कर रहे हो? तियांग, तुम्हें इसके बारे में बाद में सोच लेना चाहिए, तुम अपने हस्बैंड के साथ बातें कर लेना। तियांग कहता है, मुझे किसी के साथ बात नहीं करना है, आपको तो पता ही है मैं अपना फैसला खुद कर सकता हूँ, मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। जिमिन कहता है, क्या तियांग, तुम बहुत ही अलग तरीके से बातें कर रहे हो, तुम तो ऐसे नहीं हो। तियांग कहता है, हाँ मैं बदल गया। जिमिन तियांग से कहता है, तियांग क्या हुआ है जो तुम कुछ ही घंटे में इतना बदल गए, कुछ हुआ है क्या? क्या जंगकुक ने तुमसे कुछ कहा? देखो तियांग, ऐसा अगर कुछ है ना तो मुझसे शेयर करो, मैं सारी प्रॉब्लम को ठीक कर दूंगा। तियांग कहता है, कुछ भी नहीं है, मुझे अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीना है। जिमिन कहता है, तियांग मेरी बात तो सुन लो। लेकिन तियांग ने कॉल कट कर दिया और वो पीछे मुड़कर जंगकुक को देखा। जंगकुक तियांग को बिना कुछ बोले वॉशरूम चले गए। वो कपड़े चेंज करने के बाद शावर ले रहा था और वो शावर लेने के टाइम पर तियांग की बातों को याद कर रहा था, वो जो बोल रहे थे। तो जंगकुक ने सोच लिया कि वो तियांग को यूएस भेज देगा। जंगकुक ने डिसाइड कर लिया था कि वो तियांग को यूएस भेज देगा ताकि वो पढ़ाई कंप्लीट कर सके और वो एडल्ट भी हो जाएगा, तब वापस आ जाएगा। लेकिन जंगकुक को थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था, वो तियांग के बिना कैसे रह लेगा। आखिर कुछ ही घंटे में तियांग की फेस जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव कर चुके हैं और जंगकुक अब तियांग को देखे बिना नहीं रह सकता है। लेकिन तियांग तो वो अपनी फैसला खुद करना चाहता है, तो जंगकुक कैसे उसको रोक सकता है। वो तियांग पर पाबंदी नहीं लगाना चाहता है। तो जंगकुक ने तियांग की जाने की पूरी तैयारियां कर रहा था। रात को ही उसने कॉल करके अपने मैनेजर जिहोप से कह दिया था। जिहोप सारी तैयारियां कर रहा था। तियांग वो सोने की एक्टिंग करते हैं। जंगकुक जब वापस बाहर आते हैं वो देखते हैं कि तियांग सो चुके हैं, तो जंगकुक भी आकर सो जाते हैं तियांग को बिना नींद से उठाए। तियांग ने कहा, वो कैसे है, उसने मुझे नींद से उठाने की कोशिश भी नहीं किया और ना ही कोई बातें किया है। उसके बाद जैसे सुबह हो जाते हैं तियांग जंगकुक से पहले ही नींद से उठ जाता है और वो हॉल में आने के बाद मिसेज जियोन के साथ बातें कर रहा था। मिसेज जियोन खाना बना रहा था। तियांग मिसेज जियोन से कहता है, आप क्या कर रहे हो, क्या मैं आपकी हेल्प कर दूँ? मिसेज जियोन कहता है, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत छोटे हो, तुम नहीं कर पाओगे। मिसेज जियोन कहता है, तियांग तुम जाकर रेस्ट करो, तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ होना चाहिए। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन मुझे अभी आपके साथ बातें करना है, मुझे अच्छा लग रहा है, क्या मैं आपकी हेल्प कर दूँ? मिसेज जियोन कहता है, तुम नहीं कर पाओगे। तियांग कहता है, मैं कर लूँगा, मुझे खाना बनाना आता है। मिसेज जियोन कहता है, क्या तुम खाना बनाना जानते हो, लेकिन क्यों, तुमने खाना बनाना कहाँ से सीखा? तियांग कहता है, वो मैं अपने हस्बैंड को खाना बनाकर खिलाना चाहता हूँ, इसीलिए खाना बनाना सिखाया था। मिस जिन कहता है, क्या इसलिए तुमने खाना बनाना सीख गया? तियांग कहता है, हाँ। तो जंगकुक आ जाते हैं। जंगकुक को देखकर तियांग अपनी बातों को चेंज कर लेता है और कहता है, वो मुझे यूएस जाना है और इसीलिए मैंने खाना बनाना सीखा है, ताकि मुझे वहाँ पर जाने के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो और मैं अपनी खाना खुद बना सकूँ।
मिसिजुन कहता है पहले तो कुछ और ही कह रहे थे ना। तियांग ने उनको चुप करा दिया और बातों को ही घुमा दिया। जंगकुक सुनकर कहता है उसको तो सिर्फ यूएस जाने की पड़ी है। ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। और अचानक जिहोब की कॉल आते हैं। जिहोब जंगकुक से कहता है सारी तैयारियां हो चुकी है, तुम कब उसको भेजना चाहते हो डेट बोल देना, उसके बाद प्राइवेट जेट को तैयार कर देंगे, वो तियांग को लेकर यूएस चला जाएगा। जंगकुक कहता है हाँ ठीक है, मैं तियांग से बातें कर लेता हूँ। तियांग की तरफ जंगकुक आ रहा था। जंगकुक को अपने करीब आते हुए देखकर तियांग थोड़ा सा घबरा जाते हैं। उसके हार्ट बीट तेज हो गया था। मिसिजुन कहता है जंगकुक तुम इतनी जल्दी उठ गए, तुम्हें तो इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं है ना। और तियांग तो तुमसे भी आगे नींद से उठ गया है, पता नहीं तुम दोनों को क्या हो गया है। अगर तुम्हारी डैड और मेरी शादी की फास्ट डे की बात करें ना, तो हम तो 1 बजे तक नहीं उठे थे। जंगकुक कहता है मॉम, आपको ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, मैंने कल रात को कह दिया था जो कहना था। तियांग कहता है उन्होंने सही कहा। मिसिस जून कहता है क्या, तो तुम भी यही चाहते हो क्या? तियांग कहता है क्या, मैं समझा नहीं, आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? मिसिस जून कहता है कुछ नहीं। तो फिर ठीक है, तुम दोनों बातें करो, मैं यहाँ से चलता हूँ। जंगकुक कहता है मॉम रुक जाइए, मुझे आप लोगों से कुछ बातें करनी है, हम लोग ब्रेकफास्ट की टेबल में बातें कर लेते हैं। तियांग तुम भी आ जाओ। और डैड कहाँ है? मिस्टर जियोन आ जाता है और कहता है गुड मॉर्निंग, इतने सुबह को तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंगकुक तुम भी तैयार होकर आ गए, तुम कहाँ जा रहे हो? आज तो तुम दोनों की शादी की दूसरी दिन है ना, तो तुम लोग इतने सुबह को यहाँ पर, वो भी तैयार होकर। तियांग तुम कहाँ जा रहे हो? तियांग कहता है मुझे मेरे घर जाना है, इसलिए मैं तैयार हो गया। तो जंगकुक कहता है हाँ चले जाना, लेकिन पहले मेरी बात सुन लो। तियांग कहता है क्या बात है? जंगकुक कहता है डैड मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। मिस्टर जून कहता है क्या बात है? जंगकुक कहता है वो यूएस के बारे में बातें करना है। तियांग कहता है यूएस? जंगकुक कहता है हाँ, मैंने सारी तैयारियां कर लिया है। मिस्टर जून कहता है क्या बात है, तुम दोनों हनीमून पर यूएस जाने वाले हो? मिस्टर जून कहता है तुम लोगों ने कहा क्यों नहीं, इसलिए तो मैं कहूँ इतनी सुबह को तैयार क्यों हो गए तुम लोग, तो फिर अच्छा ही है। जंगकुक तुम उस बारे में सोचना ज़रूर। जंगकुक कहता है आप लोग गलत सोच रहे हो, तियांग को यूएस पढ़ने के लिए जाना है और तियांग को मैं जितनी जल्दी हो सके वहाँ पर भेजना चाहता हूँ। ये तियांग पर डिपेंड करता है। तियांग तुम कब जाना चाहते हो तो तुम बोल देना मुझे, मैं डेट फिक्स कर दूंगा और तुम जेट में चले जाना, प्राइवेट जेट पर। मिस जुन कहता है क्या, तुम ये क्या बातें कर रहे हो? अभी अभी शादी हुई है और वो पढ़ाई करने के लिए यूएस जाएगा, तो तुम दोनों शादी कैसे निभाओगे? और हमने जो कहा है उस बारे में क्या? तियांग कहता है किस बारे में? जंगकुक कहता है वो तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं, तुम जो करना चाहते हो वो करो। तुम यूएस जाना चाहते हो ना? तियांग कहता है आपने हमारी बातें सुन लिया था। जंगकुक कहता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, अगर नहीं सुनता तो तुम्हें यूएस कैसे भेजता? तियांग कहता है आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने जिमिन ह्यूंग से कह दिया था, वो मुझे भेजने ही वाला था। जंगकुक कहता है तुम्हें किसी और से कहने की क्या ज़रूरत है, जबकि मैं हूँ। तियांग कहता है मुझे खुद की फ़ैसला खुद करना आता है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। जंगकुक कहता है क्या मैं तुम्हारे लिए कोई और हूँ क्या? तियांग जंगकुक की तरफ देखते रहते हैं। जंगकुक भी तियांग को देखे जा रहा था। यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही गलत समझ रहे थे। यहाँ पर मिसजुन कहता है क्या हुआ, तुम दोनों क्या बोल रहे हो और क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम लोग हमें पागल कर दोगे क्या? इस उम्र में ये सारी बातें समझ में नहीं आ रहा है। लोग शादी के बाद घूमने जाते हैं, हनीमून से वापस आने के बाद खुशखबरी देते हैं, और तुम लोग हो कि हम लोग को पेशन कर रहे हो। शादी के एक दिन भी नहीं गुजरा और तुम दोनों शौक पे शौक देते जा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो हमारे साथ? जंगकुक कहता है मम आपको पहले से ही कह दिया था, आप लोगों को इतना शौक होने की ज़रूरत नहीं है। तियांग कहता है हाँ उन्होंने सही कहा, आप लोग इतना चौंकिए मत, मुझे यूएस जाना है पढ़ाई करने के लिए। अच्छा ही हुआ कि उन्होंने सारी तैयारियां कर लिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जंगकुक कहता है हाँ, तो तुम्हें ये भी बोलना है मुझे। तियांग जंगकुक को देखते हैं और जंगकुक भी तियांग को देखे जा रहा था। जिमिन अचानक एंटर करता है। जिमिन कहता है गुड मॉर्निंग। तियांग जिमिन को जाकर हक कर लेते हैं। जंगकुक तियांग को ऐसा करते हुए देखकर वो गिलास को बहुत ही टाइटली पकड़ लेता है
और उसकी हाथ से खून निकल रहा था। गिलास टूट गया था। यहाँ पर मिसेज जॉन जंकुक से कहता है, क्या कर रहे हो? तुम्हारा हाथ खून से भर गया है। जंकुक, तुम ध्यान नहीं देते हो क्या? मिस्टर जॉन कहता है, जल्दी से बैंडेज लेकर आओ। जंकुक, तुम्हें ध्यान देना चाहिए था, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर रहता है? जिमिन और तियांग अलग हो जाते हैं और तियांग दौड़कर जंकुक के पास आ जाते हैं और जंकुक की हैंड को दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहता है, क्या हुआ और कैसे हो गए है सब कुछ? इतना खून क्यों निकल रहा है? जल्दी से कुछ कीजिए ना, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। जंकुक तियांग की आंखों में डर देखकर और उसके लिए प्यार देख रहा था। जंकुक कहता है, तुम मेरे लिए इतना टेंशन क्यों कर रहे हो? तियांग कहता है, वो वैसा कुछ नहीं है, मैं बस इसलिए परेशान हो गया था क्योंकि मैंने इससे पहले इतना खून निकालते हुए कभी नहीं देखा है, मुझे इसलिए डर लग गया। जंकुक कहता है, तो ये बात है। जंकुक तो जिमिन से कहता है, क्या हुआ? तो कैसे हो तुम? जिमिन कहता है, मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो? जंकुक कहता है, मैं ठीक हूँ। तो जिमिन कहता है, तो तुम लोग हनीमून पर कहाँ जा रहे हो? जंकुक कहता है, हनीमून पर नहीं जा रहे हैं क्योंकि तियांग को यूएस जाना है, वो अपनी पढ़ाई करना चाहता है वहाँ जाकर। जिमिन कहता है, तियांग तुमने जंकुक से भी बात बोल दिया है, मैंने तुमसे मना किया था ना, क्या ज़रूरत है अभी जाने की? तियांग कहता है, मैंने नहीं कहा, उन्होंने सुन लिया था। जिमिन कहता है, जंकुक उसको अभी क्यों भेज रहे हो, बाद में भेज देना। तियांग अभी नहीं जाना चाहता है। तियांग मैंने सही कहा ना? तियांग जंकुक की तरफ देख रहा था और मन में कहता है, उसने मुझे रोकने के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, वो खुद मुझे भेजना चाहता है। तो तियांग ने कह दिया, नहीं मुझे अभी जाना है और मैं कोई देर नहीं करना चाहता हूँ, जितनी जल्दी हो सके मुझे यूएस जाना है। जंकुक कहता है, वो खुद जब मना नहीं कर रहे हैं तो तुम क्यों बोल रहे हो? ठीक है, तियांग यूएस जाएगा और कल ही जाएगा, चाहो तो तुम आज रात को भी जा सकते हो। तियांग कहता है, मुझे भेजने के लिए इतनी जल्दी है, आज रात को ही मुझे भेजना चाहता है तो ठीक है, मैं आज रात को ही चला जाऊंगा। और तियांग जोर से कहता है, मुझे आज रात को ही जाना है। जंकुक कहता है, क्या? तो ठीक है, मैं बोल देता हूँ जिहोक को, वो सारी तैयारियां कर लेगा। यहाँ पर मिसेज जून कहता है, क्या कर रहे हो तुम लोग, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मिसेज जून ने अपने सर पकड़ लिया। जंकुक वह अपने रूम में जा रहा था। तियांग भी जंकुक के पीछे पीछे रूम में चला जाता है और जाकर अपने बैग्स को पैक करने लगता है। जंकुक कहता है, क्या हुआ, तुम रात को जाने वाले हो, इतनी जल्दी क्या है? ऐसे भी तुमने अपना बैग अनपैक नहीं किया है, तो तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हो। मिसेज जून जिमिन से कहता है, पता नहीं उन लोगों को क्या हो गया है, मैंने तो जंकुक से यही कहा था बस मुझे एक ज्ञान चैलेंज देने के लिए, लेकिन वो तो मना कर दिया क्योंकि तियांग एडल्ट नहीं है ना, इसलिए। और वो तियांग से इसीलिए शादी भी नहीं करना चाह रहा था क्योंकि वो तियांग के लिए बहुत ही ज़्यादा टेंशन करता है, तियांग का ध्यान रखना चाहता है, उसको कोई भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता है। वो तियांग से प्यार बहुत करता है, मैंने उसकी आंखों में तियांग के लिए प्यार देखा है। वो तो तियांग को एक भी चोट क्या, उसको एक खरोच भी नहीं लगने देगा। और मैंने एक बच्चा क्या मांग लिया है कि जंकुक तियांग को यूएस भेज रहा है ताकि उसकी क्लोज न जाना पड़े। मैं क्या करूं जिमिन? जिमिन कहता है, आप टेंशन मत कीजिएगा, मैं तियांग के साथ बातें करते हुए देखता हूँ। तियांग ने पता नहीं क्यों अचानक यूएस जाने का फैसला कर लिया। वो तो जंकुक से शादी करने के लिए बहुत ही खुश थे और उसने खुद मुझसे कहा था उसको यूएस नहीं जाना है। अचानक उसने यूएस जाने का फैसला क्यों कर लिया, मुझे तियांग से पूछना होगा। तो जिमिन कहता है, ठीक है, मैं तियांग से बातें करके आता हूँ और आप जंकुक से बातें कीजिए। तो मिसेज जॉन कहता है, ठीक है, मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो फिर मिसेज जॉन जंकुक जब रूम से बाहर निकल कर ऑफिस जा रहा था, मिसेज जॉन कहता है, जंकुक मुझसे बातें कर लो पहले, बाद में ऑफिस चला जाना। मॉम, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे लेट हो रहा है। वैसे भी तियांग यूएस जा रहा है तो मैं उसको भेजने से पहले उसको कुछ देना चाहता हूँ। मिसेज जॉन कहता है, उसको देने से पहले तुम मेरी बात सुन लो, कुछ बातें क्लियर करना ज़रूरी है। जंकुक कहता है, क्या बात है? तो मिसेज जॉन कहता है, तियांग यूएस जाने के बारे में नहीं सोचा था, उसने शादी करने से पहले जिमिन से कहा था उसको यूएस नहीं जाना है, लेकिन वो अभी यूएस क्यों जाना चाहता है? तुम तियांग से क्यों नहीं पूछते हो, अचानक क्या हो गया है? जंकुक कहता है, क्या उसने ये कहा था क्या? मिसेज जॉन कहता है, हाँ, और वो तुमसे प्यार भी करता है, तुम्हें पता है, और इसने शादी करने के लिए बहुत ही खुश हो गए थे। जब से शादी हुए तियांग बहुत खुश था, लेकिन अचानक रात को उसने जिमिन से कॉल करते हुए कहा उसको यूएस जाना है।
क्या हुआ होगा अचानक उसको, तुम जाकर उससे बातें कर लो। जंगकुक कहता है क्या? तो ऐसा क्या हुआ होगा जो उसने कुछ ही सेकंड में अपना फैसला बदल दिया। पर जिमिन तियांग के पास आते हैं और जिमिन तियांग को सारी बातें क्लियर करके बोल देता है, जंगकुक उसके बारे में जो भी सोचता है। तियांग कहता है क्या? तो आपको कैसे पता चला? जिमिन कहता है मुझे मिसेज जो ने कहा है और वो लोग कल रात को यही बातें कर रहा था। तियांग कहता है क्या? और मैंने पता नहीं क्या सोच लिया है, मुझे अब क्या करना चाहिए? जिमिन कहता है रुक जाओ, तुम जंगकुक से कह दो तुम्हें यूएस नहीं जाना है। तियांग कहता है वो भी तो मुझे रोक सकता है ना, वो मुझे क्यों नहीं रोकता है? जिमिन कहता है शायद उसको ऐसा लग रहा हो कि तुम जाना चाहते हो और तुम मुझसे ही भी तो बोल रहे थे ना, और जंगकुक ने वही बातें सुन लिया है तो उसको बुरा लगा होगा। तियांग तुम्हें उससे माफ़ी मांगना चाहिए और उससे क्लियर करके सारी बातें बोल देना चाहिए। तियांग कहता है क्या? मैं ही क्यों ऐसा करूँ, वो भी तो कर सकता है ना। जिमिन तियांग को समझाता है इसमें तुम्हारी गलती है तो तुम्हें जंगकुक से बातें करना चाहिए। तियांग कहता है हाँ ठीक है, लेकिन वो तो मुझे आज रात को ही भेजने वाले हैं। जिमिन कहता है तो क्या हुआ, तुम जंगकुक से जाकर बोल दो तुम नहीं जाना चाहते हो। तियांग कहता है मैं इस बार में सोचूंगा। जिमिन कहता है जो भी करना सोच समझ कर करना, मैं चलता हूँ मुझे कुछ काम है। तो जिमिन यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर जंगकुक रूम में आया था। तियांग अपने बैग को अभी भी पैक कर रहा था। जंगकुक कहता है वो तो अभी भी जाने की तैयारियां कर रहा है, ठीक है मैं भी नहीं रोकता हूँ। लेकिन जंगकुक कहता है क्या मैं एक बार रोकने की कोशिश करूँ, एक बार उसे कहकर देखो कि तुम मत जाओ। नहीं, मुझे इस तरह से नहीं कहना चाहिए, मैं क्या करूँ ऐसा? तियांग कहता है मैं कैसे कहूँ कि मुझे नहीं जाना है, मुझे रोक लीजिए, मैं आपके पास रहना चाहता हूँ। दोनों ही एक दूसरे से कोई बात नहीं कर पाता है। तो फिर रात हो जाते हैं और दोनों ही तैयार हो जाते हैं। जंगकुक तियांग को जेट पर छोड़ने के लिए जाने वाला था। तियांग कहता है क्या हुआ, वो मुझे अभी तक क्यों नहीं रोक रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। मिसजुन कहता है जंगकुक तुम उसको नहीं रोकने वाले हो क्या? जंगकुक कहता है मॉम अब चुप रहिए। तियांग कहता है वो मुझे नहीं रोकना चाहता है तो मैं क्यों रुकूं, मुझे भी नहीं रोकना है। लेकिन तियांग जैसे ही पैर को आगे बढ़ाता है, तियांग पीछे मुड़कर देखता है और जंगकुक भी तियांग को आवाज़ लगाता है। दोनों ही एक दूसरे के करीब जाते हैं और एक दूसरे को देख रहा था। तियांग कहता है क्या हुआ, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हो क्या? जंगकुक कहता है क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? तियांग कहता है मैं क्या कहूँ, मुझे लगा आप शायद मुझसे कुछ कहना चाहते हो इसलिए मैंने पीछे मुड़कर देखा, और आप तो मेरे साथ जाने वाले थे ना। जंगकुक कहता है हाँ ठीक है, लेकिन मुझे लगा तुम मुझे साथ में नहीं देखना चाहोगी तो मैंने जिहुब को कह दिया, वो तुम्हें लेकर जाएगा। तियांग कहता है फिर भी मुझे नहीं रोकेगा, मुझे नहीं जाना है। जंगकुक कहता है क्या तुम्हें जिहुब के साथ नहीं जाना है? तियांग कहता है क्या आपको सुनाई नहीं देता है क्या, इतना ईगो किस बात की, मैं नहीं जाना चाहता। जंगकुक कहता है तो तुम्हें जाने के लिए किसने कहा? तियांग कहता है आप ही मुझे नहीं रोक रहे हो, आप चाहते हो कि मैं आपसे दूर चला जाऊँ, है ना? जंगकुक कहता है ऐसा किसने कहा, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और हमेशा तुम सेफ रहो, मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। तियांग जंगकुक के करीब आकर कहता है आपके होते हुए मुझे कोई चोट नहीं लग सकता है, तो आप मुझे संभाल लोगे ना? जंगकुक कहता है क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? तियांग कहता है खुद से भी ज़्यादा। तो जंगकुक कहता है तो क्यों जा रहे हो, मत जाओ। तो तियांग ने जंगकुक से कहा मैं नहीं जाना चाहता हूँ, और तियांग को हक कर लिया। जंगकुक ने भी अपने दोनों हाथों से तियांग को टाइटली पकड़ लिया। मिसेज जोन उन दोनों को इस तरह से देखकर बहुत ही खुश हो गए और उनकी आंखों से आंसू चला आता है। मिस्टर जोन कहता है चलो अच्छा हुआ, वो दोनों दोबारा से एक हो गए और दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थे वो दूर हो गए। आखिर उन दोनों की एज में जो गैप है ना, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तियांग और जंगकुक बना एक दूसरे के लिए बहुत ही परफेक्ट है, दोनों एक दूसरे को समझ जाएगा ना तो कोई उन दोनों को अलग नहीं कर पाएगा। तियांग और जंगकुक कहता है और कोई कर भी नहीं सकता है। तियांग जंगकुक की तरफ मुस्कुराते हुए देखता है, जंगकुक भी तियांग को देखता है। दोनों ही एक ही टाइम पर एक ही बातें बोल रहा था, तो दोनों एक दूसरे की बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे और एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तो गाइस यहीं पर ही ध्यान करता हो। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, तो अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।